हे गाइस, तो आज हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं पूरे फिजिक्स से। ये क्वेश्चंस हाथ से लिखे हुए हैं, तो हाथ से लिखे पे मत जाना, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इस बात पे जाना। सभी लोग तैयार करके जाना। दूसरी बात, सर तैयारी कैसे करें? देखिए, मैं आप सभी लोगों के लिए पूरे फिजिक्स का, जब सब लोग सो रहे थे ना आप लोग, तभी मैं पूरे फिजिक्स का वन शॉट लेक्चर बना रहा था। पूरा फिजिक्स का वन शॉट लेक्चर है। एक चैप्टर नंबर 8 नहीं है, तो उसके लिए मैं एप्लीकेशन पे पढ़ाया था चैप्टर नंबर 8, उसको मैं ओपन कर दिया हूं, जाके देख सकते हो। वहां से पूरा फिजिक्स आपका कंप्लीट है, ठीक है, वन शॉट के रूप में। कुछ दूसरी बात, पूरे फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 750 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अलग से प्लेलिस्ट में करवा रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कर लेना। पूरे फिजिक्स के जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो इस समय सब लोग रगड़ रहे हो ना, वो मैंने कितने दिन पहले ही करवा रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख। ईमानदारी से अगर आप उतना करके गए ना, अगर एग्जाम में आप पूरा टॉप नहीं करके आए, तो फिर मैं कह देना जो कहूंगा। लेकिन ईमानदारी से निकलते समय दिल पे हाथ रख के अगर पूछो, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि आपने अंदर से आवाज आनी चाहिए, मैंने पूरे क्वेश्चंस को याद किया। जो याद किए होंगे वह पक्का लिख कर आएंगे। देखो, आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप लिखोगे नहीं एग्जाम में, तो आपको नंबर कभी नहीं मिलने वाला है। आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा, जितना बढ़िया हो सके। आपको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा, फिर परेशान हो जाओगे आप। इसलिए पढ़ने पे तो जो फोकस कर रहे हो करो, साथ में लिखने पे भी फोकस करो। हाँ, जहां पे भी प्रॉब्लम आ रही हो उन चीजों को लेक्चर से कंप्लीट कर लो, लेकिन मैक्सिमम चीजें खुद से लिखकर रिवीजन करो, जो नोट्स बनाए हो आप। कुछ लोग कहीं सर नोट्स से नहीं बनाया हूं, मैं क्या करूं? तो जो बनाए वो करो। अब तो अंतिम समय में कोई मेरे पास जड़ी बूटी तो नहीं है कि मैं करा दूं व्यूज के चक्कर में कि यही पढ़ के जाओ, नहीं आया एग्जाम में फेल हो गए, फिर बद्दुआएं जो लगेंगी वो छोड़ दूं। ये बात नहीं, पढ़ाई बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा। हर चैप्टर को मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग वन शॉट वीडियो में करवाया हूं। अगर इत्मीनान से कांस्टेंट होकर चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ लिए ना, कोई भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए, आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस वाले क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं दिखाई दे रहा है, मैं टेलीग्राम पे यह पूरा पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है, ऐप पर भी डाल दूंगा, देख लेना, तैयार जरूर कर लेना। चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन है, अगर नहीं आएगा तो उस चैप्टर के वन शॉट लेक्चर को देखकर पढ़ लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपका क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का व्यंजक लिखिए। अच्छी स्थिति में क्या होता है बताओ? अच्छी स्थिति में क्या होता है? E इज इक्वल टू क्या होता है? 2kp/r³। ये होता है फॉर्मूला, इसको ज्ञात करना, इसका डेरिवेशन करना है। हजारों बार मैंने करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने का व्यंजक। यह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी तैयार कर लेना। इसके बाद का क्वेश्चन देखो, गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक समान आवेशित समतल तार, एक समान आवेशित समतल तार, एक समान आवेशित समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये 3-4 क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर से हो गए। ये किया भी क्वेश्चन आपका, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित विद्युत विभव का स्थापित करना है। ये चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन है, इसे तैयार कर लेना। हर चैप्टर वाइज चैप्टर में क्वेश्चन लेकर आया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए तथा इसकी सहायता से किसी भी बिंदु पर धारिता को किस तरह से बढ़ाया जाता है, यह आपको बताना है। मतलब C इज इक्वल टू क्या था, ε0 A/D वाला फार्मूला आपको डेरिवेट करना है। इसे किसी भी बिंदु पर C को कैसे बढ़ाया जाएगा यह आपको बताना है। तो बता लोगे आप लोग, कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें मैंने करवा रखा है, वन शॉट लेक्चर आपको दे रखा है, पूरे लेक्चर से आपको कंप्लीट करवा रखा है। नीचे पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, खजाना आपके पास है। डिसाइड आपको करना है कि आपको अच्छे से 2S का स्पीड करके पूरे चीजों को रिवाइज करके जाना है, या फिर 10-10, 15-15 क्वेश्चन पढ़ के जाना है। डिसाइड आपको करना है, टॉपर बनना है या फिर वही एक खच्चर की तरह 60-70% के बीच में रहना है। जो टॉपर है वह इस समय खुद से लिखकर पढ़ने पे फोकस कर रहा होगा। अब मुझे यकीन है टॉपर यहां से निकलेगा, खच्चर वहां से निकलेंगे, मुझे पता है, सच्चाई यह है, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट को पूरा समय दिया है रिवीजन करने का, मैंने अपने स्टूडेंट को पूरा समय दिया है अलग से पढ़ने का। और मैं अपने स्टूडेंट को स्टार्टिंग से ही बता देता हूं, देखो ये इंपॉर्टेंट है, चाहे 2023 की बैच की बात करो, चाहे आप लोगों को मैंने बताया था स्टार्टिंग से इसके पढ़ती चलो। और मैं ये जानता हूं टॉप करने के लिए आपको अंतिम समय में तैयारी करके आप कभी टॉप नहीं कर सकते। हाँ, पास हो सकते हो,
पास हो सकते हो, लेकिन टॉप नहीं कर सकते। पास तो यही जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं ना, इतना कर लिए तब पर भी आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ, अच्छा नंबर आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप टॉप करना चाहते हो तो आपको स्टार्टिंग से पसीना बहाना होगा। वो बेवकूफ नहीं होते हैं जो जुलाई अगस्त से जो अप्रैल मई से पढ़ते हैं, वो बेवकूफ नहीं है, नहीं उनका दिमाग खराब होता है, नहीं उनको कोई रोग होती है कि वो गर्मी में जब आप लोग मैच खेलते हो तो पढ़ाई करते हैं, उनकी मजबूरी होती है, उनको अच्छा नंबर लाना है, तो आपसे अच्छा होंगे ही। मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है जो मैं कर रहा हूँ। वो आपके साथ वो नहीं करेंगे, वो इस समय खूब लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, एक एक डेरिवेशन को 4-4 बार लिख के तैयारी करेंगे, वो ये करेंगे और उनका नंबर आएगा। तो टॉपर आपको बनना है, मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे करोगे। मां सरस्वती का मैं मां सरस्वती से खूब मनाता हूं कि आपका अच्छा हो, और अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने पहले से मेहनत किया है। जनवरी फरवरी के महीने में जब ठंड लगती थी, सब लोग 11-11 बजे तक, 10-10 बजे तक हम लोग पढ़ाई करते थे। याद है ना वो दिन, उस समय का, जब 370 क्वेश्चन 3-3 घंटे का लाइव, 750 क्वेश्चन में 4-4 घंटे का लाइव हम लोग देते थे, याद है ना? हम लोग उस समय खड़ा थे आपके साथ, तो वह समय है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, अब पूरा क्वेश्चन वहीं से मिलेगा, ये भी मुझे पता है। जैसे जो बायोलॉजी मैथ का पेपर था, जो इंपॉर्टेंट मैंने करवा रखा चैप्टर वाइज चैप्टर, पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वहीं से मिले हैं। मिले हैं कि नहीं मिले? कोई ये नहीं कर सकता सर नहीं मिले हैं, कोई कह ही नहीं सकता, कोई जगह ही नहीं किसी को कहने का, क्यों कहेगा वो? कोई अभी तक नहीं फोन करके, सब लोग कहे थे कि सर अच्छा से मिला है। मिलेगा क्यों नहीं? मेहनत किया है मैंने। देखो मैं यकीन इस बात में रखता हूं कि समय से मेहनत करना, अगर आपने समय पे मेहनत नहीं किया है तो वह समय आपने समय को बर्बाद किया, वो आपको बर्बाद करेगा। आप कुछ भी कर लो, हाँ थोड़ा सा मेहनत इस समय कर लोगे तो पास हो जाओगे, अन्यथा फिर फेल हो जाओगे। तो यकीन मानना मां सरस्वती पर, यकीन मानना आपने जो कर्म किए हो पहले उस पर, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो आपको अच्छा ही परसेंटेज आएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है। इतना जानने में आप बस जो पढ़े हो उसे रिवाइज करके जाना। कुछ लोगों के दिमाग में आता होगा सर इसमें मैं वीडियो से रिवाइज करूं कि कॉपी किताब से रिवाइज करूं। भाई साहब इस समय जो नोट्स बनाओ उससे रिवाइज करो, जो नहीं समझ में आता उसको वीडियो से देख लो। मैं सीधे कह रहा हूं, वीडियो देखोगे मेरा फायदा होगा, लेकिन मैं सीधे आपसे कह रहा हूं जो आपके लिए नहीं समझ में आएगा उसे वीडियो से देखना, मैक्सिमम चीजें नोट से रिवीजन करना। सीधी सी बात है, यूट्यूब से वीडियो देखोगे मेरा फायदा होगा, सीधी सी मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही बात कर रहा हूँ कि नोट से पढ़ना, आप लोग लिख के पढ़ना, आप लोग कोई जरूरत नहीं वीडियो देखने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट, अनुगमन वेग क्या है? अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। अनुगमन वेग VD इज इक्वल टू को कहा जाता है अनुगमन वेग। ओम की धारा I इज इक्वल टू क्या होता है? NE/AVD होता है, ये होता है अनुगमन वेग, ये होता है। नहीं यही संबंध आपको बताना है, ठीक है। नहीं ये अनुगमन वेग और इसमें संबंध हो गया, धारा के मध्य संबंध हो गया, और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन करना है। बताओ ये क्या होता है? ओम के नियम अनुगमन वेग के आधार पे बताओ तो क्या होता है? अनुगमन वेग क्या होता है? ये तो अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध हो गया। अभी फार्मूला नहीं कमेंट कर पा रहे हो आप लोग, बताओ। अनुगमन वेग धारा R इज इक्वल टू क्या? ml/a/τ ये होता है ना, a/τ एक n होता है, ये होता है, ये प्रूव करना है। मैंने कल आपका लाइव क्लास लिया था, मैंने देखा कि आप लोग बहुत पुअर हो गए। देखो भाई जितना अच्छे से रिवीजन कर लोगे आप लोग नोट्स से, उतना ही फायदा आप लोगों को होगा, अन्यथा फिर भटकते रह जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। देखो मैं इसलिए ये दिखा रहा हूं कि जिन्हें कुछ नहीं पढ़े हो कम से कम ये तो जरूर पढ़ लेना। किसी धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित करना। दिखाई तो दे रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? एम्पियर के परिपति नियम को लिखिए। एम्पियर के परिपति नियम के उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। बता देना कमेंट बॉक्स में क्या होता है, आता है तो। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित करना और एम्पियर की परिभाषा देना। ये सब चीजें मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि इंपॉर्टेंट है, करवा चुका हूं इसको कई बार, लेकिन आपने नहीं किया उस समय तो मौज कर रहे थे। इस समय करे सर इंपॉर्टेंट, अरे यार वो जनवरी में दिया था मैंने, वो इंपॉर्टेंट था, वही था इंपॉर्टेंट। अब फिर से मैं अपने बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं देकर दोबारा, मैं वही क्वेश्चन अभी भी दूंगा, तो वहीं से जाके पढ़ लो आप लोग। वो पढ़ोगे तो आप कम समय में समझ में आ जाएगी आपको। यहां से पढ़ोगे दोबारा पढ़ाऊंगा तो ज्यादा समय लगेगा, लाइव आना पड़ेगा आपको, समय नुकसान होगा आप लोगों का, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित
चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र बताइए क्या होता है, इसे प्रूव कर लेना। चुंबकीय फ्लक्स के से आप क्या समझते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम लिखिए, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारावाही परिनालिका के स्व प्रेरण गुणांक का सूत्र लिखिए। धारावाही परिनालिका के स्व प्रेरण गुणांक का सूत्र लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये आ गया आपका 9वां चैप्टर। वहां से गोली पृष्ठ के प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। गोली पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। सूत्र क्या है? n-1/r कोष्टक में 1/r -1/r। यह अपवर्तनांक वक्रता त्रिज्या, ये संबंध स्थापित करना है आपको अपवर्तन से संबंधित। क्या नहीं कर पाओगे आप लोग? ये देखो, दुसंपर्क में रखे दो लेंसों के संयोजन के लिए फोकस दूरी का सूत्र निगमन कीजिए। ये क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र अल्पत विचलन कोण एवं प्रिज्म के कोण के बीच निगमित कीजिए। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। हाइगेंस के द्वितीय तरीकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों की परावर्तन की व्याख्या कीजिए। भाई साहब, ये मैं 160 लेक्चर करवाया पूरे फिजिक्स का, कर लेना, ठीक है, कर लेना मेहनत करके आप लोग। हाइगेंस के द्वितीय तरीकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाइगेंस के द्वितीय तरीकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ये सब चीजें मैंने 160 में करवाया, जाके देखना 160 लेक्चर, नीचे डिस्कशन है पूरा का प्लेलिस्ट में दे दे रहा हूं मैं फिजिक्स का। 160 लेक्चर देख लेना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो 750 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला प्लेलिस्ट है, उसमें पूरा वीडियो जितना है कर लेना आप लोग। और उसके बाद ये सभी चीजें कर लोगे तो उसके बाद कहीं से आपको जाने की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते ईमानदारी चाहिए अपने काम में, ठीक है। देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग के द्विसलिट प्रयोग के लिए द्विफ्रिंज के केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए व्यंजक आपको ज्ञात करना है। इसकी सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ये आप लोग अपने से तैयार करो। इस समय नहीं समझ में आता तो बताओ मुझे, वीडियो लेक्चर पढ़े हुए वहां से दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक पतली झिल्ली से प्रकाश के विवर्तन के कारण विवर्तन प्रतिरूप बनाए जाते हैं, उसकी व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधित आइंस्टीन का समीकरण स्थापित कीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण स्थापित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर के मॉडल के आधार पर परमाणु मॉडल जो हो उसकी व्याख्या कीजिए। ये भी चीजें मैंने बता रखा है। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के स्तर जो आरेख खींचा जाता है, लाइमर, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, इनकी स्पेक्ट्रम और इनकी नाम दृश्य भाग में कौन सा मिलता है, ये सब चीजें आपको बतानी है। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोटो डायोड संसूचन के रूप में कार्य करता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये पूरा क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। पीएन सन्नी डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में किस तरह से प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर समझाइए। निर्गत और निवेश, अरे 4 घंटे में आपको 14वां चैप्टर पढ़ाया है, कंप्लीट कर लेना 14वां चैप्टर। मैं बता रहा हूं कोई चैप्टर करना है या मत करना, 14वां चैप्टर करके जाना, लिख के दे रहा हूं। 4 घंटे का लेक्चर है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, देख लोगे ईमानदारी से, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये लिख के मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, पीएन सन्नी डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर समझाइए, ठीक है। ये हो गया, बस यही क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तैयार कर लेना ईमानदारी से। दूसरी बात, जो आप लोग नोट्स दिए थे 5000 रुपये, तैयार रहना सभी लोग, एग्जाम चल रहा है। जैसे ही मतलब जैसे ही आप लोग खाली होते हो, हम थोड़ा सा खाली होते हैं, वैसे आप लोगों को सेंड किया जाएगा, ठीक है। मुझे याद है, ठीक है। क्या बताऊं, उस 5000 के लिए मैं देने के लिए तो मैं जब जब तैयार होता हूं तब तो कोई नहीं कोई समस्या आ जाती है। पिछली बार तैयार हुआ था, अजय, मेरा आँख खराब हो गया, चला गया दिखाने के लिए। दूसरी बार तैयार हुआ अजय सर की आंटी, जानते हो आप लोग। तीसरी बार तैयार हुआ हूँ, एग्जाम चल रहा है, उसके बाद दिया जाएगा, टेंशन मत लेना। सेलेक्टेड हो चुके हो, विवेक हैं और उधर से आपके कोई है, शायद बहुत सारे लोग हैं, नाम याद नहीं सबका, विवेक का नाम याद है, काफ़ी लोग हैं इसमें। एक हैं आदि सोनी हैं, ये लोग हैं उसमें सेलेक्टेड, वर्षा शायद है कोई, मतलब बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। क्या रहना, और बेस्ट आप लोग सभी लोग मेहनत करते रहना। कोई भी चीज़ में अगर आपको थोड़ी सी भी, हाँ, ये पूरे क्वेश्चन का मैं प्लेलिस्ट नीचे दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का, देख लेना जाके वहाँ पे। मैं इस साल भी करवा रखा है, पिछले साल भी करवा रखा है। मैं उसमें एक आदमी हूँ जो पहले मेहनत करने पे विश्वास करता हूँ। एग्जाम टाइम में ये पढ़ लो वो पढ़ लो, कुछ दिमाग में नहीं जाता है, कुछ भी कर लो, टॉप वही करेगा जो पहले से मेहनत करेगा। इस टाइम में आप कुछ भी कर लो, नकुरा कितना दर लो, पास हो सकते हो, टॉप नहीं कर पाओगे।
मुझे सर मुझे पास होना, अगर पास होना तो ये क्वेश्चन जो मैंने दिखाया ना पूरा, ये पूरा जो क्वेश्चन दिखाया मैंने आपको ना, ये पूरा क्वेश्चन मैं पूरा का पूरा टेलीग्राम पे दे रहा हूँ। भाई साहब ईमानदारी से कर लेना, क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाने वाले। अगर ये कर लिए तो 25-30 नंबर तो फिजिक्स में कोई लाने से नहीं रोक सकता। बाकी अपना प्रैक्टिकल से देख लेना, 60-65 नंबर आ ही जाएगा, पास तो हो ही जाओगे। हाँ, टॉप जिसको करना वो अपना तैयारी कर रहा है, टॉप करेगा, मुझे पक्का पता है टॉप यहीं से होगा। कि मैंने लास्ट टाइम में किसी को फंसा के नहीं रखा, लास्ट टाइम में सबको अपने ऊपर सेल्फ इंडिपेंडेंट कर दिया कि पढ़ लो भाई जितना पढ़ना है, लिख लो भाई जितना लिखना है। मैंने तरीका बता दिया, देखो भाई ये पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है और इस तरह से मेहनत करना है। आप लोग कर रहे हो, मुझे खुशी है। कर रहे होंगे आप, मेरी बात मान के टॉप करेंगे। नहीं कर रहे होंगे तो फिर वही भीड़ की तरह आप परसेंटेज आएगा, भीड़ में रह जाएंगे, क्या कर सकते, फिर भीड़ में रह जाओगे। तो यकीन मानना, टॉप करना है तो अलग करना पड़ेगा सबसे। एक रूम में चुपचाप बैठो, कॉपी किताब खोलो, लिख कर पढ़ने स्टार्ट करो, टॉप कर जाओ। चीजें पूरा कंटेंट करवा रखा हूं मैं, जनवरी फरवरी जब सब लोग सो रहे थे तब मैं करवा रहा था। इस समय मैं फ्री हूं क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे अच्छे कर रहे हैं। अरे मेरे काफी लोगों से बात होती, विवेक सभी लोगों से बात होती मेरी, लमसम सबसे पूछता रहता हूँ, व्हाट्सएप पे कुछ लोगों से पूछता रहता हूँ, अच्छा गया सर, अच्छा। मुझे खुशी आती है पूछने के बाद। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो नीचे, कुछ लोग कह रहे थे सर लॉन्ग क्वेश्चन बता दो कौन इंपॉर्टेंट है, मैंने बता रहा है, पूरे चैप्टर वाइज मैंने अरेंज करके बता दिया। हाथ से लिखा हुआ था, 25-30 क्वेश्चन है, कर लो भाई, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ और कराऊंगा। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, चलें आप तुम चलें, ठीक है, कोई दिक्कत है ना बताना मुझे। बस एक मेरी निवेदन ध्यान देना, 2 से 5 का जो समय है इस टाइम में मैक्सिमम लिख के पढ़ाई करना, मैक्सिमम लिख के पढ़ाई। दूसरी निवेदन यह है, जितना हो सके उतना लिखने पे फोकस करना, राइटिंग बना, क्योंकि लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। हाँ, क्या लिखना है, अगर आप पहले से मेहनत कर रखे तो सब चीजें आपको याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को धन्यवाद।